नॉर्मली लोगों को ये पता ही नहीं कि $1000 क्या चीज़ है, क्या बात है। ये कम से कम तनख्वाह लेने वाले हैं। 37,000 का कानून पहले इस मुल्क में पास है। वो बड़ी मुश्किल से 130-35 जो डॉलर है उसके बराबर बनता है। 1997 में जो अमेरिका ने $1000 के बराबर माहाना तनख्वाह का कानून पास कर दिया था। इसका फायदा क्या हुआ कि वो कंट्री पहले की निस्बत ज्यादा ग्रो किया, मेयार जिंदगी लोगों का बेहतर हुआ। 2003 में जो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया थी, जिसे यूके हम कहते हैं, तो उन्होंने अपने कंट्री में ये लॉ पास कर दिया। अभी 150 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जो कि माहाना तनख्वाह $1000 के बराबर दे रहे हैं। जो एप्लीकेशन हमने दायर की है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी लॉ अगर बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो रिव्यू ले सकती है। जी, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में लाहौर में जो है उस वहाँ पर एक दरख्वास्त दायर की गई है अवाम की $1000 सैलरी करने के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ एडवोकेट जो है फहमीद नवाज़ अंसारी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। उनसे पूछते हैं कि बेसिकली उनका मौक़िफ़ है क्या, और पाकिस्तान में रहते हुए क्या एक आम शख्स को $1000 तनख्वाह मिल सकती है। इस सारी वजह उनसे जानते हैं। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा, $1000 पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको तनख्वाह मिलती है सर 5000, 10,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 37,000 सैलरी है पाकिस्तान में आम लोगों की। सर, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल। पहले तो हम बात करेंगे कि $1000 है क्या, कि नॉर्मली लोगों को ये पता ही नहीं कि $1000 क्या चीज़ है, क्या बात है। ये सैलरी कितनी बन जाएगी किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। तो जो $1000 है, ये अभी के रुपीज़ के हिसाब से 2,80,000 रुपये बनता है। ये माहाना तनख्वाह की हम बात कर रहे हैं। ये किन लोगों की तनख्वाह की हम बात कर रहे हैं कि जो कहीं पे कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है, कहीं पे कोई मिल फैक्ट्री में जॉब करता है, कहीं पे कोई फ़ौज में जॉब करता है, कहीं वो पुलिस में जॉब करता है, किसी भी सरकारी इदारे में जॉब करता है, किसी भी प्राइवेट इदारे में जॉब करता है, किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, किसी होटल में जॉब करता है, किसी वेयर हाउस में जॉब करता है, किसी दुकान पे जॉब करता है, किसी स्टोर पे जॉब करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि उन लोगों की बात है जो कम से कम तनख्वाह लेने वाले हैं। 37,000 का कानून पहले इस मुल्क में पास है। वो बड़ी मुश्किल से 130-35 जो डॉलर है उसके बराबर बनता है। तो मैं देखता हूँ कि 1997 में जो अमेरिका ने $1000 के बराबर माहाना तनख्वाह का कानून पास कर दिया था। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो कंट्री पहले की निस्बत ज़्यादा ग्रो किया, मेयार ज़िंदगी लोगों का बेहतर हुआ, गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में पैसा इकट्ठा हुआ और वो कंट्री ने ग्रो किया। और आज हम देखते हैं कि दुनिया का कोई फैसला भी है उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता। सर, मुझे चीज़ बताइएगा, जो स्टोर्स की आप बात कर रहे हैं, जिस आम तबके की आप बात कर रहे हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो मज़दूरी कर रहा है, मुझे चीज़ बताइएगा सर, वो तनख्वाह ले रहे हैं दिहाड़ी पे $1000, $1500। तो सर $1000 से समझ में नहीं आता। सर, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, सर अमेरिका का कानून पाकिस्तान में लागू हो सकता है? जी, हम जितने भी हम फैसले हैं ना, उसमें हमारे लॉ में हैं कि यूके यूएसए के लॉज जो हैं, उनके नज़ायर में, उनके ऑर्डर्स में, उनके प्रेसिडेंट्स में, उनके लॉ जनरल में जो भी फैसले हैं, उनकी रोशनी में है गवर्नमेंट जो है जस्टिस सिस्टम वो फैसले दे सकता है। ठीक है। अब हम उसी को जो बात को कंटिन्यू करेंगे कि 2003 में जो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया थी, जिसे यूके हम कहते हैं, उन्होंने देखा कि वो कंट्री ने ग्रो किया है अमेरिका ने, ठीक है, कि 6 साल पहले उन्होंने कानून बनाया था 1997 में, और ये कंट्री ने ग्रो किया, उनकी इकॉनमी ने ग्रो किया, उनका हर सिस्टम में डेवलपमेंट आई, मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ। तो उन्होंने अपने कंट्री में ये लॉ पास कर दिया। तकरीबन $1100 के बराबर उन्होंने उस वक्त ये कानून पास कर दिया यूके में। ठीक है। तो हम देखते हैं कि तकरीबन उस वक्त दुनिया जैसे जैसे उसको समझती गई, तो उन मुल्कों में तरक्की आती गई। यूरोप देख लें आप, ब्राज़ील देख लें, वो सारा पूरा अमेरिकन खिता देख लें। अभी 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि माहाना तनख्वाह $1000 के बराबर दे रहे हैं, और वो कंट्रीज़ देखें ग्रो कर रहे हैं बजाय कि वो नीचे जाने के। उनकी गवर्नमेंट की इकॉनमियाँ ग्रो कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, और लोग खुशहाल हैं वहाँ पे। मुझे भी पता है कि $1000 में ना तो कोई गाड़ी आती है, ना कोई बंगला आता है, सिर्फ मियाँ बीवी बच्चों का गुजारा होता है। और अभी हम जो आपको बात बताना चाह रहे हैं कि रिसेंट आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने MPAs की तनख्वाहें बढ़ाई, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहें बढ़ी। ठीक है। वो 70,000 रुपये से उन्होंने सीधी 4.5 लाख रुपये MP की सैलरी कर दी। ये तो उन्होंने बात, वो तो खैर सेकेंडरी होगी ना बातें, प्राइमरी तो बात वहाँ से शुरू हुई ना। तो पहली बात उन्होंने की, ये बता दिया कि भाई 70,000 में गुजारा नहीं है एक फैमिली का। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ये कानून पास करके।
तो उन्होंने हमें भी बताया कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं एडिशन कर दूं, उसमें बुखारी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने ये बोला कि जितनी बड़ी अब तनख्वाह हुई है इससे बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। तो आम आवाम को जो है हम दे रहे हैं 37,000 रुपये तनख्वाह, 37,000 कागज़ों में लिखी जाती है पाकिस्तान में। ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर हर शख्स को 37,000 तनख्वाह मिल जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन के ऊपर जो है ना 500 रुपया मजदूरी पे दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी पे भी काम कर रहे हैं। तो सर ये तो बेसिकली एक तो बड़ी खुश आइंद बात है आम आवाम के लिए कि कोई ऐसा शख्स निकल के सामने आया है जिसने आम आवाम की बात की है। और क्या लगता है कि इसको कितना कामयाबी से आप सुरखरू होंगे इस केस को लेके? जी, पहले जो हमने डिस्कस किया ना बातें कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसे देगी, ठीक है, हमारे पास वो भी सेटअप अवेलेबल है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है सालाना जो गवर्नमेंट की इनकम है, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, ठीक है, कि हर तरफ खबरें ये फैलाई जा रही थी पाकिस्तान दिवालिया है। किसके करीब? ये 2024 की लगा लें, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है। सही है, उसमें 2685 अरब रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सालाना कमाती है। सही है। गवर्नमेंट के पास जो है 32 लाख एम्प्लॉइज़ हैं। अच्छा, गवर्नमेंट अगर उनको $1,000 के बराबर महाना देगी, 2,80,000 रुपये मिनिमम वेज में, तो सालाना 10.5 अरब रुपये जो है वो सालाना पे करेगी। एक चीज़ बताइएगा, जी जी, जो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बता रहे हैं उनकी बता रहे हैं कि आम आवाम की बात कर रहे हैं? मैं ग्रेजुअली आता हूँ ना ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट दो लोगों के पास है, ठीक है, एक है गवर्नमेंट, एक है प्राइवेट, बिल्कुल ठीक है। पहले हमने गवर्नमेंट से बात शुरू कर ली सही है। कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं टीवी में, सारा पूरा डंडोरा पीटा जाता है कि पैसे नहीं है बस लूट के मर गए। अच्छा, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके सरकारी मुलाजिम फिर रहे हैं, ठीक है, नजर आता है ना। हाँ जी। तो अगर तो दिवालिया गवर्नमेंट तो वो फिर साइकिल पे आ जाने चाहिए थे ना। आप मुझे बता रहे थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं और उन पे कितना बजट लगता है? हाँ, अब हम बात करेंगे 32 लाख गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अगर उनको गवर्नमेंट 2,80,000 रुपये महाना तनख्वाह देगी अच्छा, तो 10.5 अरब रुपये सालाना गवर्नमेंट पे करेगी, तो 32 लाख लोगों की मिनिमम सैलरी जो है, तनख्वाह जो है महाना, वो 2,80,000 रुपये ईजिली पे हो सकती है। ठीक है, कोई मुश्किल फैसला नहीं है, कोई बड़ा फैसला भी नहीं है। सही है, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं प्राइवेट मार्केट, ठीक है, जिन लोगों की हमने बात की जो होटल पे काम करते हैं या कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कहीं पे भी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, वो जो इकॉनमी है जीडीपी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक की 1,05,738 अरब रुपए की है। अच्छा, ठीक है, उसमें 226 अरब रुपए सालाना वो पे करेंगे प्राइवेट मार्केट, तो आम जो वेजेस है वो $1,000 के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वो इजीली पे हो सकता है। ठीक है। वो लोग कहते हैं जी महंगाई हो जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा, अब इतनी महंगाई हो जाने की समझ नहीं आ रहा। सर मेरे ना ज़हन में एक सवाल आ रहा है, सवाल हाँ। ये कि अब लेट्स सपोज कि एक शख्स ने होटल डाला हुआ खाने का, वहाँ पर उसने 30-40 हज़ार रुपये लगा के एक अपना सेटअप बनाया है और वहाँ पे 2 बंदे रखे हुए हैं काम करने के लिए, तो सर वो किस तरह देगा उन्हें $1,000? हाँ जी, आपने भी ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि पहले जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी काम चलता है। ठीक है, पहले तो 40-50 हज़ार से कोई होटल नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, वो क्या होते हैं कि 2 भाई होते हैं, जब बाप बेटा होता है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एम्प्लॉयमेंट तो होती ही नहीं। हाँ जी, वो तो उन्होंने कहा यार सानू कितने बाहर ना काम करना पवे। वो या यूँ ही कहना चाह रहे हैं कि वो उनका अपना बिजनेस ही है। वो बिजनेस तो नहीं कहेंगे, नहीं, बस उन्होंने क्या ना वक्त गुजारी का एक बहाना बना लिया ठीक है, कि वैसे लोग किसी से नहीं मिलते, चलो शायद कोई पूछने आ जाए ये चाय है आपके पास, ये कोई नाश्ता बनाया आपने, वो ऐसे कारोबार हैं। अच्छा, अब उनको कारोबार ना कहें, वो जस्ट कुछ लोगों ने ना टाइम पासिंग के लिए बनाए होते हैं। ठीक है, ठीक है, कारोबार कहते हैं कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं कंपनियां, बिलियंस में इनके प्रॉफिट्स हैं। सही है, और जब एम्प्लॉय को देने की बात आती है तो बड़ा ही मिनिमम वेज है, वेज के नाम पे मजाक हो रहा है उनके साथ, ठीक है, और अब से नहीं 76 सालों से। सही है, ठीक है, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे जैसे बेजान लोगों में जान डाल दी, तो हम लोग यहाँ आए खड़े हैं। ये अचानक से मैं सोया उठ के नहीं आ गया कि मुझे ये बात पता चल गई। मैं पिछले 5 साल से मैंने वो हर दरवाज़ा खटखटाया जिससे ये कानून पास हो। मैं MPS के घरों में गया हूँ, मैं MNS के घरों में गया हूँ, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आने बहाने यही बातें की हैं कि वकील साहब सानू तो पार्टी ने टिकट नहीं देनी, साडा तो फोन ਜਿਹੜੀ ये मैनेजमेंट साड़ी पार्टी दी वो नहीं चुकदी, तो तुसी कानून पास कराने दी गल्लां कर रहे हो। ठीक है, उनको अपनी टिकट इतनी प्यारी है कि वो आम जो लोगों के वो नुमाइंदे, उनकी बात करना वो दोबारा नहीं करते। गवारा क्या करना, इतने डरते हैं कि हमें टिकट नहीं मिलना जी। ठीक है, तो फिर मैंने खुद इलेक्शन लड़ा, 2022 का इलेक्शन है। एज आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी थी, उन्होंने मुझे टिकट दिया है, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी वकील साहब ये जो आप बात कर रहे हैं अच्छा
तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप इलेक्शन लड़ें। अच्छा। मैंने कहा जी इलेक्शन तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं वो इतनी अच्छी लगी है हमें, तो हम आपकी सपोर्ट के लिए आए हैं, तो आपको टिकट दे रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ें। खैर हम इलेक्शन तो ना जीत सके, लेकिन दूसरा प्लेटफार्म था हमारे पास, ये कोर्ट। बिल्कुल। इस प्लेटफार्म पे हम आ गए कि कम से कम $1000 के बराबर तनख्वाह का कानून पास करें। अब पाकिस्तान जो है वो पुराना तो हो गया है, लेकिन सियाना नहीं हो रहा। और मैं आम लोगों को यही अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल की तरफ से कि खुदारा तसब और नफ़रत के पीछे वोट ना दिया करें। उन लोगों को वोट दें जो आपके हक़ के लिए खड़े हैं, ना कि सीटों के लिए लड़ रहे हैं। खुदारा इसके ऊपर सोचें, आपके बीवी बच्चे मर रहे हैं और जो डिंडोरा पीटने वाले लोग हैं सारे अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, और देखें उन्होंने अपनी तनख्वाहें मिनिमम जो है वो 4.5 लाख रुपए कर ली हैं। सर मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं MN MPs की, कि वो आवाम की बात नहीं करते। आपने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि आप आम आवाम की बात के लिए आगे आए हैं और आपने ये मतलब कि कदम उठाया कि आवाम को जो है ना फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सर जो MN MP हैं वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोई बात मंजूर करवानी है या कोई भी उन्होंने मंजूर, वो तो पार्लियामेंट से होगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब कि हाई कोर्ट में कुछ ऐसा मतलब कि है कि सुप्रीम कोर्ट में कि वो बात जो है पार्लियामेंट तक चली जाए? जी बिल्कुल। इसमें ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्स हैं, जो एप्लीकेशन हमने दायर की है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी लॉ अगर बना हुआ है, गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रिव्यू ले सकती है। अच्छा। कि जो आपने कानून बनाया इससे मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग हमारे पास आ रहे हैं मुतासरा, तो इसको रिव्यू किया जाए, इसको अमेंड किया जाए। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पास कर सकती है। ठीक है सर, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आपका जो केस है वो लगना कब है, उसकी तारीख मुकर्रर हुई अब तक? जी अभी पार्टीज़ को नोटिस हो गए हैं, अभी जो हियरिंग की तारीख है वो अभी अनाउंस नहीं हुई। हमें कोई नोटिस मसूल नहीं हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और हमें 200% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर ऐसा फ़ैसला देगी, तारीखी फ़ैसला देगी, और आम जो पाकिस्तानी है उसको उसका हक़ मिलेगा। हक़ तो नहीं हम कहेंगे, बस उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट फहमीद नवाज़ अंसारी साहब। उनसे बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है आम आवाम के लिए। वो ये चाहते हैं कि आम आवाम जो है उनको उनकी जो तनख्वाह है वो $1000 कम से कम होनी चाहिए, ताकि जो आप देखते हैं कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो कितना कमा लेते हैं। अगर ये स्टेप हो जाएगा तो इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा, और ये केस जब लगेगा हम आपको इस हवाले से भी जो है बात मालूमात फराहम करते रहेंगे। जी।